Hello students, now we are going to study Microeconomics chapter 13 Market Equilibrium under Perfect Competition part 4। स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम यहाँ पर जो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वैसे हम यहाँ पर भी एक बार फिर से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम है उसमें जो चेंज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं और उसके बाद इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंजेस आते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड के बारे में और यहाँ अब हम पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई में भी दो तरह से आपके पास चेंज हो सकते हैं। एक तो ये कि सप्लाई क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या फिर सप्लाई हमारे डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ हम बात करते हैं कि सप्लाई जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो हम यहाँ पर पहले इंक्रीज का बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर डिक्रीज का बनाएंगे और उसके बाद जो तीसरा हमारे पास जो रीजन रहता है कि किस वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंजेस आते हैं, तो वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो चेंज इन सप्लाई है इसका पहला जो पार्ट है हम उसको वन पार्ट ले लेते हैं, उसको बोल देते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। ये आपके पास होता है इंक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई क्या हो जाती है आपके पास बढ़ जाती है तो किस तरह से आपके पास इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई की हम बात कर रहे थे। ओके, तो स्टूडेंट्स इंक्रीज इन सप्लाई में जैसे हम बनाएंगे तो वही आपके पास सेम पैटर्न है कि वाई एक्सिस आपने यहाँ पर लिया और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ओके, और ये आपका ओरिजिन यहाँ एक्स और ये वाई एक्सिस आपके पास क्वांटिटी मेंशन कर देंगे हम यहाँ कि ये आपके पास क्वांटिटी है। ओके, ये आपके पास क्वांटिटी हमने यहाँ पर और ये प्राइस। तो यहाँ पर जो हम ये प्राइस लिख देते हैं। ओके, तो ये आपका प्राइस और ये आपको मालूम है कि जो ओरिजिनल हमारे पास या इनिशियल जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास ये रहा डिमांड और ये आपके पास सप्लाई। तो एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट किया वो यहाँ आपने किया, तो ये V1 कर्व आपके पास हो जाएगा और ये S कर्व हो जाएगा। अब तो इंक्रीज इन सप्लाई की बात कर रहे हैं तो सप्लाई जो है हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम दिखा देंगे, इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर ये प्राइस इसका OP एंड देन द क्वांटिटी OQ, ये आपके पास यहाँ है। तो जो प्राइस इक्विलिब्रियम जो हमारा डिटरमाइन हुआ है या मार्केट जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ E पर है, जहाँ OQ क्वांटिटी है उसके लिए प्राइस OP है। अब हमारे पास क्या होता है कि सप्लाई क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई है आपके पास, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब इंक्रीज हो जाए तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसका राइट यहाँ है तो इसके पैरेलल हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये कर्व आपके पास आ जाएगा S, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज है। तो ये S1 और S1 हमारे पास कर्व है। D और D जो हमारे पास है डिमांड कर्व क्या है, कांस्टेंट है। तो जो चेंज कहा गया उसी कर्व में हम चेंज करेंगे। तो ये इंक्रीज आपके पास हुआ, तो ये इंक्रीज आपने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया और यहाँ पर आपने इसको इस तरह से ये शो कर दिया कि हमारे पास इंक्रीज हुआ। इक्विलिब्रियम आप देख लीजिए कि जो आपके पास नया सप्लाई कर रहे हैं वो S1 कर रहे हैं और डिमांड DD है जहाँ इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट। तो यहाँ पर ये E1 जो आपका इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो Q1 हो जाएगी और प्राइस आपका गिरकर OP1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास देखें कि जो हमारे पास क्या होता है, अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो नेचुरली है कि क्वांटिटी तो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी लेकिन उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो प्राइस का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ हो जाता है। तो नया इक्विलिब्रियम E1 पर आ जाता है और आपका इस इक्विलिब्रियम पर जो प्राइस है वो आपके पास
1 आपके पास हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो सप्लाई है उसके इंक्रीज का इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसी को कहें कि डिक्रीज इन सब जो आपके पास है डिक्रीज इन सप्लाई, तो अगर आपके पास क्या रहता है सप्लाई क्या होगी है वो डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई आपके पास डिक्रीज हो जाए तो यहाँ पर आप देखिए कर्व में किस तरह का चेंज होगा। कर्व बिल्कुल सेम ऐसे बनना है, कर्व पे कोई बहुत चेंज नहीं होना है, केवल ये जो कर्व है आपका इस कर्व को हम क्या कर देंगे लेफ्ट ऑर्डर कर देंगे। बाकी जो डिटरमिनेशन है वो फिर आपके पास जो न्यू कर्व आपके पास है उनके हिसाब से आपके पास आ जाएगा, तो वो इस तरह से आपके पास दिखाई दे जाएगा। तो ये हमारे पास जो है सप्लाई, यहाँ हमारे पास सप्लाई रहती है, तो यहाँ हम वही कर्व बनाएंगे इस तरह से कि ये आपके पास y हो गया और ये आपके पास x हो गया, ये ओरिजिन और ये आपके पास क्वांटिटी। तो इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे ये क्वांटिटी हम यहाँ लिख देंगे, ओके। ये आपके पास x हो जाएगा, ये आपका y। तो सिंपल है कि ओरिजिनल आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पर प्राइस आपने यहाँ प्राइस मेंशन किया है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिमांड है, ये आपके पास डिमांड हो गया, ओके। ये डिमांड और ये आपके पास यहाँ पर देखिए आपको वर्ड डायग्राम है, ये आपके पास सप्लाई, तो ये आपके पास सप्लाई हो गया। प्राइस का डिटरमिनेशन इक्वल हुआ, जहाँ पर जो प्राइस है वो आपके पास वो यहाँ पर देखें प्राइस वो P1 है और क्वांटिटी ओ सॉरी ये क्या है OQ और प्राइस OP, और जो आपका इक्विलिब्रियम है वो आपके पास ये देखिए ये P1। अब हमारे पास क्या होता है कि ये डिक्रीज है, तो ये जो हमारे पास क्या है सप्लाई का, हम सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई का आपके पास ये रहा, तो जब आपका डिक्रीज होगा तो इसके लेफ्ट में यानी ये जो लेफ्ट वर्ड जाएगा, तो ये लेफ्ट वर्ड जैसे जाएगा मतलब ये y कर्व आप देखें ये इस तरह से आपके पास ये पैरेलल आपके पास इस तरह से कर यहाँ आ जाएगा, ओके। तो ये आपके पास क्या है देखिए dd1 वही कांस्टेंट है, ये s1 और s1 जो हमारे पास ये कर्व हमारे पास हो जाता है। अब जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ आ रहा है, इक्विलिब्रियम में पहले E पर था, अब ये इक्विलिब्रियम कहाँ जा रहा है, यहाँ देखिए इसे हम E1 पॉइंट कहेंगे, तो लाइक दिस, तो ये आपके पास हो जाएगा E1 और यहाँ पर देखिए ये प्राइस जो है आपका क्या हो जाएगा OP1 बढ़ जाएगा, और जबकि क्वांटिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ये आपके पास OQ1 आपके पास क्या है क्वांटिटी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ जो इक्विलिब्रियम है वो E से E1 पर शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पर क्वांटिटी OQ1 रहती है और प्राइस आपका OP1 हो जाता है। तो ये आपको डायग्राम से शो करना होगा, डायग्राम में आपको इस तरह से अगर डिमांड का या सप्लाई का जिसका भी पूछा जाए आप उस तरह से दिखा देंगे, ओके। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है तीसरा, जो हमारे पास जो मतलब लॉजिक है या तीसरा हमारे पास कारण है वो हमारे पास आता है कि जब दोनों में चेंजेस हो जाए, देखिए चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, तब जो हमारे पास प्राइस है वो किस तरह से चेंज होता है, क्वांटिटी किस तरह से चेंज होगी, इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से चेंज होगा, ये हम आपको अब इसके बाद हम दिखाते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए कि जो सप्लाई है उसमें इंक्रीज डिक्रीज का किस तरह से फर्क पड़ता है। याद रखना है कि क्वेश्चंस में जब हम पढ़ते हैं तो जब डिमांड कहता है तो कभी हम क्या करते हैं सप्लाई बढ़ा जाते हैं, और कभी अगर सप्लाई की बात की तो डिमांड बढ़ा जाते हैं। तो कर्व जरूर ध्यान रखना है कि जो आपके पास डाउनवर्ड कर्व है वो डिमांड होगा और जो आपके पास अपवर्ड कर्व है वो आपके पास सप्लाई कर्व होगा, तो उसी तरह से आपको चेंज करना है। तो अब हम बात करते हैं कि चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें जो है जो चेंजेस होते हैं वो कई तरह से चेंजेस होंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पर इंक्रीज का जो आपके पास सिलेबस है इंक्रीज का है, तो हम इंक्रीज का ही हम दिखाएंगे, डिक्रीज के या जो अपोजिट चेंज है वो आपके सिलेबस में हम फिलहाल नहीं है, तो इसलिए हम केवल इंक्रीज का ही हम दिखाएंगे कि बोथ इंक्रीज डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीज, तो उसको कैसे लिखेंगे कैसे समझेंगे वो भी आप लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, इसे हम यहाँ पर रख कर देते हैं। तो ये पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट आपने समझ लिया। अब आपके पास आता है तीसरा चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, कि जब हमारी डिमांड में और सप्लाई में दोनों में चेंज होता है तब हमारे पास जो
हम यहाँ पर लिख देंगे सप्लाई। ये जब हमारे पास दोनों में हमारे पास क्या होगा, जो चेंज होगा वो आप इस तरह से। अब दोनों में क्या होता है, इंक्रीज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस में है वो इंक्रीज का है, डिक्रीज का हम नहीं लिखेंगे, ये कि बोथ इंक्रीज। अब बोथ इंक्रीज का हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, ये जो सिलेबस में आपके पास होगा हम यहाँ पर केवल शो करेंगे बोथ इंक्रीज, या हमारे पास क्या होगा, बोथ इंक्रीज। तो यहाँ पर जो बोथ इंक्रीज का आपके पास फैक्टर है बस केवल आप वही दिखाएंगे। तो बोथ इंक्रीज में अगर आप देखें तो आसानी से यहाँ आप दिखा पाएंगे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आपके पास क्या है, बोथ इंक्रीज। तो ये बोथ इंक्रीज में हम यहाँ आपको साफ साफ दिखेगा कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास बोथ इंक्रीज, ये आप देखें अब आपको यहाँ पर साफ दिखेगा बोथ इंक्रीज। ओके, तो बोथ इंक्रीज में आपके पास किस तरह से आपके पास होगा, अब आप जरा देखिए बोथ इंक्रीज। तो आप समझ लीजिए कि तीन तरह का इसके अंदर चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर नोटेशन की बात करेंगे। पहला जो हमारे पास आता है कि आपके पास इंक्रीज तो बोथ हो रहे हैं, बोथ इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या है कि डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई, या बोथ इंक्रीज विद सेम रेट। तो पहले हम यहाँ पर सेम रेट से दिखाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। तो जैसे हमारे पास है, पहला है कि बोथ इंक्रीज, क्या होगा कि बोथ इंक्रीज विद, जो हमारे पास होता है सेम रेट, यानी कि सेम रेशियो से हमारे पास क्या होता है, सेम रेशियो लिख सकते हैं, सेम क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं, कि दोनों जो है एक तरह से इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो डिमांड है वो डिमांड में भी, अगर हम यहाँ पर नोटेशन यहाँ लिख दें कि जो डिमांड है, डिमांड को हम इससे निकाल सकते हैं डी से। तो मान लीजिए कि ये आपके पास 20% ये है इंक्रीज, 20% ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज का मतलब इस तरह से बढ़ रहा है। और जो सप्लाई है वो भी आपके पास कितना है, 20%। ये आपके पास दोनों ही क्या है, 20% बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इन दोनों में क्या फर्क होगा वो आपको जरा देखना है। तो याद रखिए कि जब हम इसकी बात करते हैं कि बोथ इंक्रीज, तो जब बोथ इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल आपके पास जो ये कर्व है वो आप देखें इस तरह से आपके पास रहेगा कि आप यहाँ पर शो कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। अब हमारे पास क्या है, ये आपका डिमांड हो गया और ये आपके पास सप्लाई है, ये आपके पास सप्लाई है, ये आपका ओरिजिनल, ये आपने बना दिया, ये P हो गया, ये Q हो गया, इसे आपने कहा क्वांटिटी, क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये आपने लिख दिया ये प्राइस। ओके, अब देखिए बोथ इंक्रीज। तो एक बात आपको याद रखना है कि जब बोथ इंक्रीज होता है तो ये पहले से अपने दिमाग में रख लो कि जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, प्राइस नहीं होगा। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये प्राइस की लाइन है, या तो हम पहले बना लें या इसको पॉइंट लगा दें कि ये जो हमारे पास क्या है, जब बोथ इंक्रीज होगा तो इसी पॉइंट से क्या होगा, बराबर पे डिमांड और बराबर से सप्लाई इंक्रीज होगा। तो मीन ये कि अगर हम यहाँ देखें तो क्या होगा कि हमारे पास ये इंक्रीज हो रहा है 20%, तो हमने यहाँ पर 20% जो है ये दिखा दिया कि ये हमारे पास डिमांड जो है वो 20% इंक्रीज हो रही है। ये आप देखिए कि डिमांड आपके पास 20% यहाँ इंक्रीज है। ओके, तो ये डिमांड आपका 20% इंक्रीज हो गया। तो बिल्कुल आप इसी तरह से यह लाइन ड्रॉ कर लें कि ये आपके पास 20% ये आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिमांड D1 और D1, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये D था। तो यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम हमारे पास ये है। अब देखना क्या है कि आपके पास जो डिमांड इंक्रीज हुआ है 20%, इसी तरह से सप्लाई भी 20% इंक्रीज होगा। तो आप इसे भी देखिए किस तरह से आपके पास इंक्रीज होगा कि ये आपके पास यहाँ आपने दिखा दिया कि ये आपके पास जो चेंज हो रहा है, सेम चेंज आपके पास है 20% का। अब आपके पास देखें जो हमारा प्राइस है, ये पहले से आपके पास एस्टिमेट कर लेंगे, तो आपके डायग्राम में कभी भी हो सकता है
कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ से आप इसको ये दिखाएं कि ये कर्व जो इंक्रीज होगा, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये अपने आप ही कर्व पर आएगी। तो यहाँ आपने क्या लिखा कि ये इस तरह से आपने इसको शो कर दिया कि ये आपका जो कर्व है वो इस तरह से आपके पास आगे तक ये आपका आ जाएगा। तो सप्लाई और जो डिमांड है वो दोनों आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये भी आपके पास क्या हो रहा है, राइट बॉर्ड में आपके पास है, ये भी आपके पास यहाँ राइट बॉर्ड में है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जो पहले ई था ये अब आपके पास कहाँ हो जाएगा, E1। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये सेम आपके पास क्या होगा, प्राइस, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो क्या होगा, बस केवल क्या होगा, क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये और ये कर्व हमारे पास क्या है, ये S1 और ये S1। तो दोनों कर्व देखिए आपके पास बढ़ रहे हैं, सब डिमांड भी आगे की तरफ से हुआ है और ये भी आपके पास आगे की तरफ से हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब इस तरह से दोनों सेम रेट से अगर इंक्रीज करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन प्राइस, अब आपके पास कोई चेंज नहीं। ओके, तो क्वांटिटी जरूर आपके पास है कि ये क्वांटिटी आपकी जो है वो OQ1 हो जाएगी इन प्लेस ऑफ OQ। तो ये आपके पास जाएगा, आपको समझ में आ गया। ओके, अब आपके पास क्या होता है, दूसरा अगर हमारे पास क्या होता है कि बोथ इंक्रीज बट डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ इंक्रीज, जो हमारे पास बी कंडीशन है, बी कंडीशन है, अब यहाँ पर बी कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर बी कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं बोथ इंक्रीज, क्या है, बोथ इंक्रीज। ये आप देखिए यहाँ पर आपकी जो कंडीशन होगा वो आपके पास क्या होगी, बोथ इंक्रीज। आपके पास क्या हो रहा है कि ये बोथ इंक्रीज, दोनों ही आपके पास बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर आपके पास लिख दिया इसके अंदर कि बट यहाँ पर लिख दिया डिमांड क्या होता है, चेंज ग्रेटर देन सप्लाई। इसका मतलब ये बोथ इंक्रीज है लेकिन डिमांड ज्यादा इंक्रीज है और सप्लाई कम इंक्रीज है। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब इसे आप कैसे दिखाएंगे वो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो एक इसके अंदर क्या है, ज्यादा बढ़ रहा है और एक कम बढ़ रहा है। तो कौन सी चीज इसके अंदर ज्यादा बढ़ रही है, डिमांड, क्योंकि क्या डिमांड इज, हमने लिख दिया है कि इज ग्रेटर देन जो आपके पास क्या है वो सप्लाई से। तो ये आपने यहाँ पर दिखा दिया लाइक ऐसे कि ये आपके पास कर्व इस तरह से आपके पास रहेगा। ये आप देखें यहाँ आपके पास ये इस तरह से आपके पास कर्व रहेगा, ये आपके पास O आ जाएगा और ये आपके पास क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर प्राइस आपके पास आ जाएगा ये Y। अब यहाँ पर आपने क्या, डिमांड, ये आपके पास डिमांड आ गया और यहाँ आपने ये दिखा दिया ये सप्लाई, ये आपके पास। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये इसका और जो इनिशियली इक्विलिब्रियम है वो ये OP और OQ जो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर जो ये E है जो आपके पास दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं कि जो डिमांड है उसमें कितना चेंज हो रहा है, वो आप देखिए यहाँ पर डिमांड में क्या हो रहा है 40%, ये, और जो सप्लाई है उसमें चेंज हो रहा है 20%। इसका मतलब है इंक्रीज तो दोनों है लेकिन डिमांड ज्यादा इंक्रीज है और सप्लाई कम इंक्रीज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सप्लाई है देखिए इसको हम दिखा देंगे कि ये कम आपके पास इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपके पास S1 हो गया, ये क्योंकि राइट वर्ड शिफ्ट है क्योंकि सब इंक्रीज हो रहा है और जो डिमांड है वो कितना 40%। तो लगभग इसका डबल गैप यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो डिमांड है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि ये आपके पास D1 और D1 आपके पास है। ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा है, आपको साफ साफ यहाँ देख रहे हैं आप ये कि ये जो डिमांड है वो हमारे पास क्या है कि ये ज्यादा चेंज हो रहा है, किससे, ये देखिए ये डिस्टेंस आपके पास ये ज्यादा है आपका और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपके पास कम है, क्योंकि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि सप्लाई में इंक्रीज 20% का है और इसमें 40% का है। तो ये जो है 40% आपने यहाँ पर दिखा दिया ये कि आपके पास 40% चेंज है और यहाँ पर ये 20% आपके पास चेंज है। तो इस तरह से डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है। तो अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ है कि जहाँ डिमांड
ये नया इक्विलिब्रियम आपके पास ये यहाँ आ जाएगा लाइक दिस। तो ये आप इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे, सीधा आपके पास स्केल होगा उससे आप ये सीधा सीधा ड्रॉ कर दें, तो ये आपके P1 आ जाएगा और ये जो इक्विलिब्रियम है वो E से P1 पहुंच जाएगा और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो Q1 आपके पास हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास चेंजेस हैं वो आपको यहाँ शो कर देंगे। तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गई कि जब दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, इसमें डिमांड ज्यादा इंक्रीज है तो आपको डिमांड ज्यादा आगे का शो करना है और सप्लाई को कम करना है। तो इसी तरह से आपके पास क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, अब तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, वो कंडीशन ये होगी कि बोथ इंक्रीज, बट अब क्या है कि सप्लाई जो है वो मोर देन डिमांड, कि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसी को कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो लेस है, तो नहीं की बात है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो उसे भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि बोथ इंक्रीज, और यहाँ पर ये कंडीशन आप यहाँ दिखा सकते हैं कि आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वो यहाँ लिख सकते हैं आप कि आपके पास यहाँ पर कंडीशन आप दे दें तो वो भी आपके पास यहाँ आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर चेंज आ रहा है। देखिए अब आपके पास सी कंडीशन है, ए कंडीशन ये हो गई और बी कंडीशन आपके पास आ गई। अब बोथ इंक्रीज, जो आप इंक्रीज तो दोनों होंगे लेकिन जो सप्लाई है वो ज्यादा इंक्रीज होगी, ये आपके पास ये हमने यहाँ डाल दिया, तो ये आपके पास सी कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो सी कंडीशन में आपके पास क्या होगा कि सी कंडीशन क्या है कि बोथ, यहाँ पर आप देखा कि ये क्या है, बोथ इंक्रीज, आपके पास बोथ इंक्रीज बट अब क्या है कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड या डिमांड लेस देन सप्लाई, यानी कि इंक्रीज है उस तरह से कह सकते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो सप्लाई है वो आपके पास 40% है और आपके पास जो डिमांड है वो अब आपके पास 20% है। सप्लाई कर कैसे देंगे, आपने यहाँ पर टर्म यहाँ पर शो किया, ये आप देखिए यहाँ पर टर्म आपने यहाँ पर शो कर दिया, ये 0 हो गया, ये आपके पास क्वांटिटी। ओके, ये आपके पास क्या होगा, ये आपने क्वांटिटी बोल दिया, x हो गया, ये प्राइस आपके पास हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर डिटरमिनेशन करेंगे, तो डिटरमिनेशन आपके पास क्या हो जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, ये डिमांड आपके पास आ गया, डिमांड हो गई और यहाँ पर आपके पास ये सप्लाई आपके पास आ गई, ये देखिए सप्लाई। अब देखो सप्लाई जो है 40% चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है ज्यादा आप ले लीजिए, तो ये आपके पास ज्यादा आपके पास आ जाएगा, ये देखिए S1 जो है आपके पास ये आपका ज्यादा हो जाएगा S1। तो यहाँ पर ये 40%, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस आपके पास ये हमने जो लिया है ये ज्यादा क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या था आपके पास, ये इक्विलिब्रियम था इनिशियल, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम आपके पास था, तो इनिशियल इक्विलिब्रियम में आपके पास ये कंडीशन थी, यहाँ देखिए ये Q1 था और ये प्राइस था। कैसे भी आप दिखा सकते हैं, ये कंडीशन थी, OQ क्वांटिटी और OQ प्राइस था। अब ये ज्यादा चेंज हो गया, इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया, और ये जो आपके पास डिमांड आपके पास है, डिमांड है 20% इंक्रीज होगी, देखिए सप्लाई 40% इंक्रीज कर दी ज्यादा है, यानी 40% इंक्रीज होगी। अब जो डिमांड है, जो डिमांड की बात करते हैं, ये डिमांड है आपके पास यहाँ पर, तो ये डिमांड आपके पास इसके आधी डिस्टेंस मतलब आधा करके आप ले लें, और ये आपके पास इस तरह से ये आपका, ये आप देखिए ये आपका चल जाएगा, ये D1 आपका कर्व आ जाएगा, ये देखिए। तो ये आपके पास कितना है, ये इंक्रीज तो है लेकिन ये 20% इंक्रीज है। अब देखिए S1 और D1 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, S1 ये है, S1 ये है और ये D1 ये है, तो ये आपके पास हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ये आपके पास E1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखें आपके पास जो प्राइस है वो आपके पास क्या होगा, ये प्राइस जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका ट्रेंड हो जाएगा OP1 और जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो आपके पास इस तरह से कि क्वांटिटी जो है प्राइस जितना कम होता है वो ज्यादा लेकिन हमारे पास चेंज हो जाती है। तो OQ1 जो है आपके पास क्वांटिटी और OP1 जो है आपके पास प्राइस हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन आपके पास है कि जो किसके अंदर है,
जब बोथ चेंज, जब दोनों चेंज हो जाते हैं तो उसमें यहाँ पे कंडीशन। तो ये आपके इस चैप्टर में यही आपके पास एप्लीकेशन आती है कि आप किस तरह से उसके अंदर एप्लीकेशन को समझ पाते हैं और उसको ड्रा कर पाते हैं। तो ये इसमें से आप ये समझ लीजिए कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आ जाता है। ओके, जब ये मतलब बोर्ड में था चैप्टर यानी कि 12th में था तब भी इससे अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, और अगर आपके 11th में तब भी आपके पास ये ज्यादा ही क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन इसके अंदर से जरूर मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो चैप्टर है वो एक अच्छे नंबर्स के यानी कि एप्लीकेशन के बेस पर ये आपको नंबर ज्यादा दिला पाता है। ओके, तो इसकी आप तैयारी कर लें अच्छी तरह से। और स्टूडेंट्स ये हम आपको बता दें कि जो आपके जो एग्जाम है, जो आपके पास यूनिट टेस्ट जो शुरू होंगे वो 24 दिसंबर इसी महीने की 24 तारीख से ही आपके शुरू हो जाएंगे। डेट शीट और उसके इंस्ट्रक्शंस हम एक जो है वॉइस वीडियो के थ्रू आपके पास भेज देंगे। तो कैसे आपको करना है, कितने टाइम का होगा, किस तरह का उसके अंदर जो है क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस होगा, वो सब उसके अंदर डिसाइड कर देंगे। ओके, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो सारी चीजें उसमें आपके पास होगा। ओके, थैंक यू।